राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि जो दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने भी पूरी रिपोर्ट को अब फर्जी बता दिया है। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को पुरानी एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच अभी चल रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में नाम नहीं है। हालांकि चोरी का जिक्र है। 70 बार जो चोरी हुई है, कई बार जो यहाँ के कर्मचारी बाकायदा नकदी छुपा कर ले जा रहे थे, इसका भी जिक्र है। अयोध्या मेयर ने एसआईटी रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है, लेकिन चंपत राय पर कुछ नहीं कहा। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट धार्मिक समिति के सदस्य का कहना है कि उनकी जानकारी में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप दी है और हमें उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूध का दूध पानी का पानी होगा। तीर्थ क्षेत्र के पास वह रिपोर्ट आ गई है। अब तीर्थ क्षेत्र को उस पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ऐसी कोई अधिकृत जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं आई है और मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में चल रहा है। इसलिए जब तक जांच क्लियर रूप से न दाखिल हो जाए रिपोर्ट, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। राम मंदिर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता राजेश चौधरी ने कहा, जो दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने पूरी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। देखिए, हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको सजा मिलेगी। आज भी वो जेल के अंदर हैं। जो रिपोर्ट आई है उस पर सरकार मंथन करेगी और सख्त और कड़ी कार्रवाई करेगी। एसआईटी जब स्थापित की गई थी तभी वो निकल क्या आने वाला है, उसका असर क्या होने वाला है, इस सबको मालूम था। ये नई बात कुछ है ही नहीं। उन्होंने इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो करनी चाहिए तो जानबूझ के नहीं, इधर उधर का करके मिटा दिया है। वो बिल्कुल बोगस रिपोर्ट है। राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर एसआईटी का गठन 13 जून को राज्य सरकार ने किया था। 3 सदस्यीय टीम ने इसकी जांच की। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। ये रिपोर्ट अब मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और अब बात वंदे मातरम पर मची सियासी संग्राम की। वंदे मातरम को लेकर घमासान जारी है। दिल्ली के बाद गोवा कांग्रेस दफ्तर में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के केवल 2 पैराग्राफ गाए गए, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इसको लेकर बीजेपी फिर एक बार कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप लगा दिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में घटना हुई। हालांकि कांग्रेस की ओर से अपमान के आरोपों से इनकार किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि 15 अगस्त को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया था, जिसके चलते राहुल सोनिया के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस ऑफिस में वही वंदे मातरम गाया गया जो महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल ने गाया था। क्या बीजेपी इन पर केस दर्ज करेगी? अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया, एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके
वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद करते हैं। If this is what the Congress party is doing with the great national song Vande Mataram, then you better stop claiming monopoly as the custodian of freedom. वही कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद का कहना है कि कांग्रेस 2 स्टैंजा ही गाएगी। अगर हमें जेल भेजना है तो भेज दो। उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठनों से की। There is no difference between, because it is an unregistered organization. Jaish-e-Mohammed, Taliban, all these organizations are unregistered. There is no difference between Jaish-e-Mohammed, Taliban and RSS, because all the three are not registered in this country. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रगीत को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि मेरा धर्म किसी और की इबादत की इजाजत नहीं देता। कंट्रोवर्सी किस बात की है? बजाया है, पूरा बजाया, उसमें कौन सी कंट्रोवर्सी की बात है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना पढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। मेरा धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना। मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक टकराव जारी है। जहां सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय भावना से जुड़ा गंभीर विषय बता रहा है, वहीं विपक्षी दल इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। से शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों की हकीकत पर सवाल खड़े करती है। शकरकंद गांव का प्राथमिक विद्यालय, जहां 106 बच्चों का भविष्य तंबू के सहारे चल रहा है। ना बच्चों के सिर पर पक्की छत है, ना पर्याप्त कमरे हैं, ना ही बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर। धूप हो या बारिश, बच्चे तंबू के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। आदिवासी क्षेत्र के इन बच्चों को बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का हक है। सवाल है, आखिर शिक्षा विभाग इस बदहाल व्यवस्था को कब तक यूं ही चलने देगा? कितने बच्चे टोटल? 106। तो यहाँ कोई शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी आया था क्या? आए। क्या बताया? जो जब विद्यालय जमीन दोज करने के बाद में जो आपने व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था करी है, जो ठीक है अभी फिलहाल के लिए, और उसको और सुदृढ़ बना के ने बढ़िया ढंग से बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छा काम करें। कितने बच्चों का नामांकन है? 106 बच्चों का नाम। 106 बच्चों का। अभी तक मुझे ये सोनपा जो स्कूल गिराई, इसकी जानकारी मुझे बाद में मिली, पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी। लेकिन वहाँ की वास्तविक हालत देखे स्कूल के बच्चे अभी बहुत परेशान है, हकीकत तंबू में चल रही है। ये मेरे संज्ञान में बाद में आया, पहले मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और हम आगे ये कोशिश करेंगे प्रशासन से कि कैसे भी करके इस विद्यालय को पुनः बनाया जाए